नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल टारगेट 24 क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं HCF एंड LCM और आज HCF और LCM का चौथा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग तीसरे पार्ट में भिन्नों का लासा एवं मासा ज्ञात करना पढ़े थे बहुत ही अच्छे तरीके से। आज हम लोग चौथे पार्ट में पढ़ेंगे घातांकों का लासा एवं मासा ज्ञात करना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये आता है। आप लोग को छोटा वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि ताकि एक एक चीज़ आप लोग को समझ में आ जाए, इसलिए मैं कई पार्ट में इसको कर रहा हूँ, कई पार्ट में बना रहा हूँ वीडियो HCF और LCM का, कि ताकि आप लोग को चीज़ें स्पष्ट समझ में आ सके। ठीक है ना। चलिए, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं घातांकों का लासा और मासा किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। चलिए, क्या है कि अगर हमें चलो सबसे पहले मैं मासा ज्ञात करता हूँ कि घातांकों का क्या ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है। ठीक है ना। देखिए, जब घातांकों की बात आती है तो इसमें क्या होता है कि कोई आधार होता है और उस आधार के ऊपर क्या लगा होता है, घात होता है। ठीक है ना। जैसे मैं क्या मान लेता हूँ, जैसे अगर क्या है 10 है और इस 10 का घात क्या है 2 है, तो ये जो 10 है ये आपका क्या कहलाता है, आधार में पहले भी आप लोग को सरलीकरण में बता चुका हूं और अधिक जानकारी के लिए आप लोग सरलीकरण यानी कि सिंपलीफिकेशन आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हो। ठीक है ना। टारगेट 24 क्लासेज पर क्या है कि 10 है तो 10 आपका क्या है, ये आधार है और ये जो इसका स्क्वायर है ना, तो ये क्या है, ये आपका घात है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, घात कहते हैं। ठीक है ना। अब बात समझ में आ रहा है। चलो, यहाँ कुछ पॉइंट हैं कि जैसे मासा अगर हमें ज्ञात करना है तो कुछ पॉइंट है, कुछ पॉइंट आप लोग नोट कर लोगे तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। जैसे क्या होगा कि जैसे क्या है कि मान लीजिए यदि, चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी है, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा तब समझ में आएगा। क्या है, यदि आधार समान हो और उसका घात अलग अलग हो, उसका घात अलग अलग हो, तो उस संख्या का, ये संख्या है, उस संख्या का मासा जिसका घात कम होगा वही, उसका मासा जिसका घात कम होगा वही संख्या होगा, वही संख्या होगा। अर्थात वही संख्या क्या होगा, वही संख्या मासा होगा। वही संख्या क्या कहलाएगा, उसका मासा कहलाएगा। जैसे कहने का मतलब मेरा क्या है कि जैसे अगर हम क्या करते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप लोग क्या करोगे, जैसे चलो मैं ले लेता हूँ क्या 9 स्क्वायर है ना, और क्या 9 पावर 4, 9 पावर 6, 9 पावर 7, कुछ ले लो इसे, है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, अगर इसका क्या पूछा जाए कि इसका मासा क्या होगा, इसका मासा क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं। ठीक ना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, बहुत ही आराम से हमें करना है। ठीक है ना। क्या करोगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो 9 है ये किसकी संख्या है, ये आधार की संख्या है, ये हमारा आधार है 9 है। अब ये क्या है, ऊपर क्या है, जो घात लगा हुआ है, देखो घातों की संख्या क्या है, अलग अलग दी हुई है। जिसका मतलब क्या है, 2 है, 4 है, 6 है और क्या है, 7 है। तो मैंने क्या कहा कि मासा जो होगा, अगर आधार समान होगा तो मासा क्या होगा कि आधार के ऊपर जिसका घात सबसे कम होगा वही घात हमारा क्या होगा, वही घात हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आधार के ऊपर सबसे छोटा घात क्या है हमारा, 2। तो यानी कि 9 का घात 2, यानी कि जो हमारा मासा निकल करके आएगा वो मासा हमारा निकल करके क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, वो मासा हमारा निकल करके आएगा 9 का घात 2, या 9 का घात 2 को आप लोग क्या कर सकते हो, इसको विस्तार करोगे तो 9 गुणे 9 यानी कि 9 9 कितना 81, तो आपका मासा निकल करके आएगा इस तरह से 81। बहुत ही आसान है कि नहीं है भाई। देखो
कितना आसान है। देखो और भी एक बता देता हूँ, कुछ करना नहीं है, एक आ गया तो समझ में आ गया मुझे लगता है, कोई दिक्कत है ही नहीं भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो देखो क्या करेंगे, और भी देख लेते हैं, आप लोग को कोई समस्या ना हो। देखो क्या है, जैसे 11 घात क्या है, 4 है ना। अब 11 का घात क्या है, 5 है, ठीक है ना। 11 घात क्या है, 6 है, और 11 का घात क्या है, मान लो चलो -2 है। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, मासा, ठीक है ना। चलो अब यह थोड़ा अलग प्रकार से लिया हूँ। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि हमें सबसे छोटा देखना, तो सबसे छोटा आपका क्या है, माइनस वाला है, ठीक है ना। जिसका घात क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, वो संख्या आपका क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। अर्थात इसका जो मासा निकल करके आएगा, इसका जो मासा निकल करके आएगा 11 का घात -2, या हम इसको क्या कर सकते हैं, 1 बटा क्या हो सकता है, 11 का स्क्वायर, या 1/11 का गुणे 11, तो 11 11 में 121, यानी कि इसका मासा जो निकल करके आएगा वो क्या आएगा, 1/121। ऐसा भी दे सकता है, 1/11 का स्क्वायर भी ऑप्शन में दे सकता है, या ऑप्शन में केवल ये दे सकता है कि 11 का पावर -2 जो होगा यही इस पूरे संख्या का मासा निकल करके आएगा। ये तीनों प्रकार से भी ऑप्शन में दे सकता है, ठीक है ना। आप लोग इस चीज़ को समझे रहो। देखिए माइनस में भी देगा, आप लोग देखना कि जहाँ पर माइनस रहेगा वो छोटी संख्या होगा। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, पूरा माइनस वाला ही ले लेते हैं, ठीक है ना। क्या करोगे, समान वाला मैं भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलो जैसे क्या है, 6 का पावर -8, 6 का पावर -4 है ना, 6 का पावर -10 और 6 का पावर -4 लिया हूँ, 6 पावर -7। चलो ठीक है, ये है। अब क्या है कि हमें क्या करना है कि सबसे छोटी संख्या लेनी है, यही तो करना है। तो सबसे छोटी संख्या हमारा क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा कि ये आप लोग ये मत करना कि यहाँ पर 10 सबसे बड़ी है, सबसे छोटी 4 है, नहीं। ये माइनस में अगर संख्या रहेगा तो जो संख्या माइनस में ज़्यादा रहेगा वो सबसे छोटी होगी, और जो माइनस में कम होगी वो सबसे बड़ी होगी। तो हमारा यहाँ से जो मासा निकल करके आएगा, तो सबसे छोटा घात किसका है, जिसका घात माइनस में सबसे ज़्यादा है। तो माइनस में सबसे ज़्यादा घात किसका है, 10 का। -10 जो है सबसे बड़ी घात है, इसलिए माइनस में है, तो इसलिए सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। और ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 का घात -10, ये हमारा क्या निकल करके आएगा, मासा। या हम इसी को क्या कर सकते हैं, 1/6 का घात कितना हो जाएगा, 10। ये दो प्रकार से पूछ सकता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, मासा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल करके आएगा। बहुत ही सिंपली, बहुत ही इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए दूसरे कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करते हैं कि जब आधार समान नहीं होगा तब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना। चलो देखिए क्या करते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं और दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए। आप लोग को बहुत ही आराम से समझा रहा हूं, बहुत ही इजीली समझा रहा हूं कि समझ में आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना भाई। चलो मिटाता हूं इसको। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए क्या है दूसरा कॉन्सेप्ट, क्या है इसका जो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि आधार की संख्या और घातों की संख्या, यदि आधार की संख्या और घातों की संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो, क्या हो, भिन्न भिन्न हो, है ना, और भिन्न भिन्न हो, और घातों और आधार में, और आधार की संख्या में कॉमन फैक्टर ना हो, कॉमन फैक्टर ना हो, तो उसका मासा, तो उसका मासा सदैव क्या होता है, 1 होता है। तो उसका मासा क्या होता है, सदैव 1 होता है। देखिए बहुत ही आसानी से आप लोग पढ़िए, क्या है मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए
कह रहा है कि यदि आधार की संख्या और घातों की संख्या भिन्न समान भी हो सकती है, घातों की संख्या कोई दिक्कत नहीं है, भिन्न भी हो सकती है, समान भी हो सकती है, लेकिन यहाँ मतलब केवल आधार की संख्या से है, ठीक है ना। हमें यहाँ घातों की संख्या पर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, तो घातों की संख्या चाहे जैसी हो, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर आधार की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर भिन्न भिन्न होगा, है ना, और उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है कि जो आधार की संख्या हमारा दिया होगा उसमें किसी एक ऐसा संख्या नहीं होना चाहिए कि जो दोनों आधार में किसी एक संख्या से डिविजिबल हो जाए, है ना। तो इसका मतलब अगर ऐसा नहीं होगा तो वो कॉमन फैक्टर के रूप में नहीं है, और जब ऐसा नहीं होगा तो उसका मासा जो आएगा वो सदैव क्या आएगा, एक आएगा। उसका मासा क्या आने वाला है, हमेशा एक आने वाला है। देखिए कैसे, जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ, क्या है, जैसे मान लीजिए क्या है, तो 2 का घात 6 है ना, क्या है 2 घात 6 है, और हमारा क्या है, मान लीजिए 3 का घात कितना है, 4 है, ठीक है ना। अब 2 का घात कितना है, 6, और 3 घात 4 का हमें क्या ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब देखो आप लोग को मैं समझाने के लिए ये क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है ना। अब क्या करोगे, इसका मतलब क्या है कि इसका जो HCF निकल करके आएगा, आप लोग देखो कि ये 2 है और ये 3 है, इसमें कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है, और जब इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब इसका जो मासा निकल करके आएगा क्या आएगा, इसका मासा 1 आएगा। देखिए बात समझिए, मैं समझाऊं आप लोग को। अगर इसको क्या कर सकते हो, जैसे चलो इसको अगर छोटा रूप में लो, तो अगर इसको हम 2 घात 4 या 2 घात 2 कर दें, है ना, और इसको हम क्या कर दें, 3 का घात कितना कर दें, चलो इसको 3 कर दें। तो अगर हम इसको क्या करते हैं, गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 घात 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 3 त्रिका 9 त्रिक 27। तो अगर 4 और 27 में अगर हम HCF देखेंगे तो हमारा HCF देखो क्या निकल करके आएगा, 1 निकल करके आएगा ना। तो इसी प्रकार से घातों की संख्या हम बढ़ा भी देंगे, है ना, तो हमारा घातों की संख्या बढ़ने के बावजूद भी क्या होगा, यहाँ पर अगर क्या नहीं हो रहा है, अगर कॉमन फैक्टर नहीं बन रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो मासा आएगा हमेशा डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। देखिए और भी क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है ना, आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूँ भाई आप लोगों को। क्या करोगे, जैसे क्या है, मान लीजिए क्या है, 5 का घात 17 है ना, और क्या है 6 का घात क्या है 20 है, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है ना। तो क्या होगा, यहाँ 5 है और यहाँ पर क्या है 6 है, तो 5 और 6 में क्या है, कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है। तो जब कॉमन फैक्टर कोई नहीं है, कोई ऐसी संख्या है जो 5 से भी 5 में भाग जा सकता, 6 में कोई संख्या नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका अगर हमें क्या ज्ञात करना रहेगा, मासा ज्ञात करना रहेगा, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका मासा जो हमारा निकल करके आएगा वो मासा हमारा क्या निकल करके आएगा, 1 निकल करके आएगा। बहुत ही सिंपली, बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही ईजिली हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। चलो अगर आप लोग के दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि अगर सर मान लीजिए कि कॉमन फैक्टर होगा तो क्या करेंगे, है ना, ये सवाल आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर कॉमन फैक्टर होगा तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे भाई, चलो देख लेते हैं क्या करेंगे ना, चलो देखते हैं क्या करेंगे। चलो अगर मान लेते हैं कि कॉमन फैक्टर होगा तो क्या करेंगे, ये आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट ले लो और चाहे आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। ये आप लोग बिल्कुल नोट्स बना के रखिए, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ भाई, एकदम बेसिक पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद दोबारा जब मैं आऊँगा तो पूरा धमाल मचाने आऊँगा, इसीलिए आप लोग को मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ कि ताकि आप लोग बिल्कुल जीरो से हीरो बन सको, ठीक है ना। चलो आगे चलता हूँ, क्या करोगे इसके बाद क्या है, चलो ठीक है ऐसा भी आ सकता है। चलो अगर क्या है 2 का घात क्या है, चलो 2 का घात क्या है, मान लीजिए 4 है, और क्या है 4 का घात कितना है 5 है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि इसका क्या ज्ञात करना है, इसका मासा ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, इसका मासा ज्ञात करना है। तो जब इसका मासा ज्ञात करना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि फैक्टर हो रहा है, क्या हो रहा है,
ये कॉमन फैक्टर है, ये 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या है कि जब 2 से दोनों डिविजिबल हैं तो हम लोग क्या करेंगे भाई, तो इसको 2 के रूप में परिवर्तित कर लेंगे। तो 2 घात 4 ही रहेगा, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का घात 2 और पूरे घात 5। और जब 2 घात 2 हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 और 2 घात 4, और ये हमारा हो जाएगा 2 घात कितना हो जाएगा हमारा 10। अब देखो, अब हमारा 2 संख्या मिल गया, 2 घात क्या 2 और 2 घात 10। अब हमने क्या बताया था कि अगर घात आपका क्या होगा, समान होगा, यदि घात आपका क्या होगा, आधार अगर आपका क्या होगा, समान होगा, तो आधार के ऊपर जो सबसे कम वाला घात होगा वही आपका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका मासा निकल करके आएगा, वो मासा आपका क्या निकल करके आएगा, वो मासा आपका निकल करके आएगा 2 का घात कितना 4। या आप इसको क्या कर सकते हो, इसको और भाग 2 गुणा करोगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी कि आपका जो HCF निकल करके आएगा यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही आपका 16 आंसर आएगा HCF। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है। इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। ठीक है ना, आप और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग बुक से उठा करके ज्ञात करना। ठीक है ना, आसानी से आएगा, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको आपके पास होगा, तो वहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं लासा कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, लासा वाला भी सेम वही चीज़ है ना, जैसे मासा है वैसे सेम लासा भी है। अगर मासा समझ में आ गया तो लासा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा क्या होता है, लासा और मासा दोनों एक दूसरे के उल्टा चलते हैं। ठीक है ना, दोनों क्या चलते हैं, उल्टा चलते हैं। चलो, अब ये किस पर हम कार्य करता है ये चीज़ हमें जानेंगे। ठीक है ना, इसको भी मैं लिख दे रहा हूँ, क्या है कि वही चीज़ इसमें भी है। इसमें क्या है कि मैं क्या कह रहा हूँ कि यदि आधार की संख्या है ना समान हो, यदि आधार की संख्या समान हो, है ना, या समान होने पर सबसे बड़ी घात वाली संख्या, सबसे बड़ी घात वाली संख्या ही है ना लासा होगी। क्या कह रहा है कि देखो, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूं, क्या है एक बार समझा दिया हूं। कह रहा है कि यदि आधार संख्या समान होने पर, है ना, सबसे बड़ी घात वाली संख्या क्या होगी, उसका लासा होगी। जैसे इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे मासा में कि अगर क्या होगा, आधारों की संख्या बराबर होगी और उसका मासा हम कैसे ज्ञात करते हैं, जो घातों की संख्या सबसे छोटी होगी वही हमारा क्या होगा, मासा। लेकिन लासा में क्या होता है कि अगर आधार समान है और जो घात सबसे बड़ी होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। देखिए जैसे क्या है, मैं लेता हूँ क्या है, जैसे 4 का घात क्या है, जैसे 4 का घात 3 है, 4 का घात 5 है, 4 का घात कितना है 7 है ना, या 4 का घात कितना है 6 है। अब क्या है, देखो यहाँ पर आधार जो है क्या है, 4 है, यहाँ पर भी आधार 4 है, यहाँ पर भी आधार 4 और यहाँ पर भी क्या है, आधार 4 है। तो हमें क्या ज्ञात करना भाई, इसका लासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लासा ज्ञात करना है। और जब इसका हमें लासा ज्ञात करना होगा तो हम ये जानेंगे कि सबसे बड़ी घात कौन सी है। तो सबसे बड़ी घात क्या है, हमारा 7 है। जिसका मतलब हमारा आंसर जो लासा निकल करके आएगा वो क्या आएगा कि 4 का घात कितना 7, 4 का घात कितना हो जाएगा 7, यानी कि जो लासा आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 का घात 7 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा भाई, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो एक और लेते हैं, बहुत ही आराम से करो भाई, बहुत ही आराम से करने की ज़रूरत है। चलो क्या है, मैं लेता हूँ कि 8 का घात -2 है ना, 8 घात -2, 8 घात -3, 8 घात -4, 8 घात -6, 8 घात -8 लेता हूँ, है ना। और कह रहा है कि इसका लासा क्या होगा, इसका लासा क्या होगा। तो इसका लासा क्या होगा, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि 8 घात -8 कर देंगे, लेकिन नहीं,
आप लोग ध्यान दीजिए कि 8 घात 8 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 8 घात माइनस 8 तो सबसे छोटा है, क्योंकि ये माइनस है। अगर माइनस में जितना भी बड़ा अगर क्या होगा अंक होगा वो उतना छोटा हो जाएगा। तो जो सबसे छोटे अंक पर माइनस होगा वो सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा आपका क्या है माइनस में, ये। तो आपका क्या हो जाएगा लासा, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका लासा इजीली निकाल सकते हो। क्या? 8 घात माइनस 2, या इसको हम लिख सकते हैं 1/8 का स्क्वायर, या 1/8 अठाई 64। ये आपका क्या हो जाएगा लासा हो जाएगा। और बहुत ही देखो इजीली से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो भाई, कितने ही आसानी से निकाल सकते हो। और घातांकों पर लासा और मासा पूछा जाता है, एकदम कंफर्म जान लीजिए। क्लियर है ना? बात समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आ रही तो अच्छी बात है, और अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो फिर भी बताइएगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर आधार समान नहीं होगा तब हम लोग लासा कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है ना? इसको मिटाते हैं, आप लोग इसी प्रकार से तो ज्ञात कर ले जाओगे ना। चलो अगला देखते हैं। अगला देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं कि दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा। ठीक है ना? चलिए भाई, तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा। चलिए, कह रहा है क्या, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि यदि आधार की संख्या समान ना हो, है ना, कह रहा कि यदि आधार की संख्या समान ना हो तथा उनका कॉमन फैक्टर, तथा उनका क्या कॉमन फैक्टर का मतलब क्या कि आपका जो क्या है, चाहे कॉमन फैक्टर या कॉमन मल्टीपल जो भी है, उनका समापवर्तक जो समापवर्त जो होता है, ठीक है ना, तो उनका कॉमन फैक्टर क्या है यदि आधार की संख्या समान ना हो तथा उनका जो है कॉमन फैक्टर भी ना हो, है ना, कॉमन फैक्टर भी ना हो तो क्या होगा, तो उस संख्या का, है ना, गुणनफल ही, तो उस संख्या का गुणनफल ही क्या होगा, गुणनफल ही क्या होगा, लासा होगा। क्या होगा, लासा होगा। बात समझिए, कह रहा है कि यदि आधार की संख्या समान ना हो तथा उसका कॉमन फैक्टर भी ना हो, आधार की संख्या में कॉमन फैक्टर भी ना हो, तो कह रहा कि तो उस संख्या का जो गुणनफल होगा वही क्या होगा, हमारा लासा होगा। देखो जैसे कैसे होगा भाई, जैसे मैं समझा रहा हूँ, क्या है, जैसे 2 का घात 2 है और गुणे 3 का घात क्या है, 2 है ना। अब क्या है भाई, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा 2 है, यहाँ पर क्या है, 3 है, तो इसमें कॉमन फैक्टर है नहीं है, 2 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर बनेगा ही नहीं। तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है, लासा जब ज्ञात करना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, लासा ज्ञात करने के लिए आप लोग क्या करोगे, तब आप लोग क्या करोगे, पूरे को गुणा करना पड़ेगा, है ना, क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो क्या करोगे आप, तो 2 दूना 4, 3 त्रिका 9 और 9 चौक क्या हो जाएगा हमारा 36, यानी कि ये जो निकल करके आएगा ये हमारा क्या निकल करके आएगा, लासा निकल करके आएगा। क्या निकल करके आएगा, लासा निकल करके आएगा भाई। बहुत ही सिंपली, बहुत ही आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। चलो देखो एक क्वेश्चन और इस पर देख लो, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो ये मिटा सकते हैं। चलो आप लोग इसको नोट कर लीजिए भाई, नोट कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ये, ठीक है ना। क्या है, करा कि एक क्वेश्चन है, करा 2 घात 3 गुणे 3 का घात 2, है ना, ये एक स्टेप है, ये इतना है हमारा एक स्टेप है, ठीक है ना। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ अब चलेंगे, ठीक है ना। दूसरा स्टेप आपका क्या है, 3 का घात 3, 3 का घात 3 और गुणे 5, ये हो गया दूसरा स्टेप। और जो आपका तीसरा स्टेप है वो है 2 घात 2, 2 का घात 2 गुणे 3 गुणे कितना है 5 का घात 2, ये है। अब कह रहा है कि हमें क्या ज्ञात करना है, इसका लासा। चलो
देखो ये क्या है, ये वाला नहीं है, ये मैं दूसरा बता रहा हूँ। अब वो वाला कर सकते हो आप लोग। क्या कह रहा है कि यदि आधार की संख्या में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो अगर कॉमन फैक्टर, चलो और ले लेता हूँ, जैसे क्या है 4 का घात, इसको अभी बाद में लेता हूँ। जैसे हमारा क्या है 4 का घात 3 है और गुणे हमारा क्या है 5 का घात 2 है। तो इसका अगर एलसीएम निकालोगे, या गुणे ना करो, ऐसे करो, ये ऐसे 4 घात 3 और 5 घात 2 का लासा ज्ञात करना है। तो आप भाई देखो ये 4 है, ये 5 है, कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है। तो जब कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो इसको गुणा करना पड़ेगा। 4 चौक 16, 16 चौका 64 और गुणे कितना 5 5 25 है ना। और गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 25 चौका 100 और हासिल आ जाएगा आपका 10 और 25 छक्का कितना हो जाएगा 150 और 150 और 10 कितना 160। आपका जो एलसीएम निकल करके आएगा तो कितना आ जाएगा 1600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1600 आ जाएगा। तो देखो अब क्या है कि जब आधार की संख्या समान नहीं होगा और उसमें कॉमन फैक्टर भी नहीं होगा तो उस संख्या का गुणनखंड ही क्या होगा, उसका लासा होगा। लेकिन अगर क्या होगा, बहुत से सारे बच्चे उसी तरह मासा की तरह सोच रहे होंगे कि अगर सर उसका कॉमन फैक्टर होगा तब क्या होगा। अगर क्या होगा कि अगर कोई क्वेश्चन दिया है और उस क्वेश्चन में क्या दिया है कि उसका कॉमन फैक्टर भी होगा, तब हम लोग उसका लासा किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो देखिए हम लोग किस तरह से ज्ञात करेंगे। देखिए 3 पार्ट आपको दिया गया है यहाँ पर, देखो 1 2 और 3। तो जो 3 पार्ट दिया गया है, इस 3 पार्ट में क्या है कि 2 का घात 3 गुणे कितना है 3 का घात 2, फिर क्या है इंटू ये दूसरा पार्ट हमारा दिया, इंटू नहीं दूसरा पार्ट हमारा है 3 का घात 3 गुणे 5। उसके बाद जो हमारा तीसरा पार्ट दिया है 2 का घात 2 गुणे 3 गुणे 5 घात 2। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, लासा ज्ञात करना है। चलो अब हम लोग जब इस प्रकार से लासा ज्ञात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। कैसा क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं कि क्या इसमें क्या है कॉमन फैक्टर तीनों में है कि नहीं है। देखो कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारा क्या है 2 का घात 3 इसमें है और यहाँ पर हमारा 2 का घात क्या है 2 है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसी दशा में हम लोग क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि जब लासा हम लोग ज्ञात करते हैं तो बड़े घात वाली संख्या लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, तो 2 घात 3 है, तो ये हमारा क्या है सबसे बड़ी संख्या है ना। 2 घात 3 में और 2 घात 2 में सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या है 2 का घात 3। तो हम इसको क्या लेंगे लासा के तौर पर 2 का घात 3। अब इसके बाद 3 वाले में लेंगे तो हमारा क्या है 3 का घात 3 बड़ी है, क्यों यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, यहाँ पर 3 है, तो बड़ी वाली संख्या लेंगे 3 का घात 3। तो ये हमारा होगा 3 का घात 3। फिर गुणे हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमारा 5 है और यहाँ पर हमारा क्या है 5 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 5 का स्क्वायर है ना, 5 गुणे 5 का स्क्वायर। अब तीनों को हम लोग क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। और जब तीनों को गुणा करेंगे तो हमारा जो निकल करके आएगा वही आंसर आएगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसको क्या कर लेंगे हम 2 का घात 3, 2 दूना 4 दूना 8 गुणे 3 त्रिका 9 त्रिक 27 गुणे 55 25। अब क्या हो जाएगा, देखो 25 अट्ठे कितना होता है भाई 200 होता है, कितना होता है 200 गुणे कितना होता है 27 है। अब क्या आ जाएगा 27 दुना कितना होगा 54 हो जाएगा, 00 बढ़ा दोगे और निकल करके जो आपका एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 5400 आएगा। कितना आ जाएगा 5400 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो बहुत ही इजीली भाई, बहुत ही आसानी के साथ आप लोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से अगर आप लोग करोगे तो बहुत ही आसानी के साथ आप लोग क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो भाई, यही कर सकते हो ना, बहुत आसानी से कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। चलो ये तो इसका रोल नहीं है, चलो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलो क्या है, कह रहा है कि 2 का घात क्या है 6 है और 4 का घात क्या है, चलो 2 का घात 6 है, चलो 2 घात, चलो 4 घात 2 कह रहा है, इसका क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है ना भाई। चलो देखो क्या है कि यहाँ पर देखो आधार दोनों क्या है समान नहीं है, लेकिन क्या है फैक्टर दोनों में हो रहा है। तो जब फैक्टर दोनों में हो रहा है तो क्या करोगे 2 घात 6 और इसमें हम लोग क्या करेंगे 2 घात कितना 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 पूरे के स्क्वायर 2, फिर 2 का घात 6 और 2 का घात कितना 2 दूना 4। अब क्या होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, अब देखो क्या हो गया
कि 2 घात 6 हो गया और क्या हो गया हमारा 2 घात 4 हो गया। तो क्या हो गया कि अगर अब हमारा घातों की संख्या जो है और आधारों की संख्या जो है क्या हो गया, बराबर हो गया। अब यहाँ से हम लासा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर लासा हम लोग क्या मानते हैं कि अगर आधार समान होगा तो जिस आधार का घात सबसे ज़्यादा होगा, समान आधार का घात ज़्यादा होगा जो, वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो आधार का घात 6 इसका क्या है, ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, जो एलसीएम निकल करके आएगा वो क्या आएगा, 2 का घात कितना, 6 आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। बहुत ही इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, घातांकों का लासा यो मासा इसी तरह से ज्ञात कर सकते हैं। आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट जो बताया गया है उसको आप लोग पकड़ के रखिए, उसको आप लोग डायरी में, उसको आप लोग नोटबुक में नोट करके रखिए, ताकि आप लोग ये मत सोचिए कि वीडियो देख लिए मुझको याद हो गया। आप लोग जब नोट करके इस चीज़ को रखोगे तो कभी भूलोगे, तो भूलने पर क्या होगा, आप लोग फिर से उसको रिवीजन कर सकते हो और फिर से वो चीज़ समझ लो आपका फिर से एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है ना। तो आप लोग बस आज के क्लास में बस इतना ही, अगले क्लास में मैं फिर मिलूंगा। लेकिन अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अगर पसंद आती है तो कृपया हमारे इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट जरूर करिए, और कमेंट करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। बस आज के क्लास में इतना ही, और आप लोग बस यही आशा और विश्वास करता हूँ कि आप लोग पढ़िए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए और मैथ को एंजॉय कीजिए मस्ती के साथ। धन्यवाद।